This is Ashwini Sharma reporting for Outlook magazine from Jammu, and right now I am standing at the bank of River Tavi, and this river which flows down the Jammu and divides old Jammu and new developing Jammu of Jammu and Kashmir. The sentiments in Jammu has been by and large against the government, because for 9 years there has not been an elected government. The people really want an elected government in Jammu and Kashmir, and especially the voice of Jammu is to be heard by the new government. So we are here to get the feel of the people of Jammu. सर, जम्मू की आइडेंटिटी और जम्मू की जो शनाख्त और जम्मू की इकॉनमी, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक सबसे बड़े सवाल हैं। और ख़ास तौर पर दरबार मूव जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे बढ़ के मुद्दा जो है वो स्टेटहुड का है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस रिस्टोर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो टूरिज़्म था, टूरिज़्म को सिर्फ कश्मीर में ही शुरू से प्रमोट किया गया है। जम्मू में ये धारणा है कि जम्मू के टूरिज़्म को प्रमोट माइनस जो हमारे यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म है माता वैष्णो देवी की वजह से, लेकिन वो भी अगर जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हो रहा है वो सीधा आजकल दिल्ली से कटरा ट्रेन जा रही है, जम्मू में कोई स्टे नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मैंडेट होगा वो बड़ा हंग होगा। एक क्लियर कट मैंडेट यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। जम्मू से आई होप बीजेपी विल बी परफॉर्मिंग बेटर। कश्मीर में तो आपको मालूम है खिचड़ी बनी हुई है, अभी क्लियर पिक्चर जो है वो इमर्ज नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। The business community in Jammu, particularly which is represented by Chamber of Commerce, has been asking for restoration of Darbar move. अगर तो हम व्यापारी मुद्दा देखें, दुकानदार के क्या मुद्दे होते हैं, हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है, जब तक दरबार मूव होता था ना, तो हमारे इधर एक कस्टमर का फ्लो बहुत अच्छा होता था। दुकानदार को चाहिए कस्टमर का फ्लो। एक टाइम होता था अक्टूबर नवंबर में जब दरबार मूव स्टार्ट होता था, तो जब ऐसा ऐसा उनकी फैमिलीज जम्मू आना शुरू करते थे, उससे हम सिर्फ ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि खाली हम दुकानदारों के ही, मैं मोटो से बात कर रहा हूँ कि वही वो पैसे की बिक्री होती थी या कुछ, हम एक दूसरे के कल्चर को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जब वो इधर आते थे, वो सारे जो त्योहार इधर आके देखते थे कि जम्मू वाले ये त्योहार कैसे मनाते, और जब हमारी फैमिलीज दरबार मूव के साथ उधर जाती थी, वो उनका कल्चर देखती थी। एक दूसरे के साथ फैमिलीज का इतना इंटो होता था कि एक दूसरे के घर आना जाना होता था। सिर्फ पैसे की और व्यापार की लेन देन नहीं है, वो भी सब कुछ खत्म हो गया इस पर। अगर वो लागू रहती तो दोनों शहरों का एक बहुत ही ज्यादा विन विन पोजीशन में रहते। बाजारों में जो बेरौनकी छाई हुई है वो नहीं छाई होती। कोई अच्छी एक स्थिर और एक अच्छी सरकार आए, जो कि सबसे पहले हमारी हाथ जोड़ के उनसे बेनती है कि दरबार मूव की जो प्रथा है वो दोबारा से कायम हो और जैसी शांति बनी हुई वैसी बनी रहे। The sentiments in Jammu, as I said, is that the Jammu's voice should be heard, and Jammu should not be ignored in the matters of development, employment and other issues. जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो जम्मू नाम मात्र ही है। ऐसे कहने को जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो जम्मू एंड गायब हो जाता है और सिर्फ कश्मीर रह जाता है, जिस फिनोमेना को मैं मेडिकल टर्म में जम्मू ब्लाइंडनेस बोलता हूँ कि जम्मू दिखता ही नहीं है, जम्मू इज अ ब्लाइंड स्पॉट। जम्मू की रैलीज में आके भी जो हमारे नेता हैं, जब वो बात करते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, वो आज भी उसको पीओके बोलते हैं, जम्मू उसमें से भी गायब है। तो लोगों में ये रिजेंटमेंट अभी भी है कि जम्मू के जो इश्यूज और जम्मू को जो ड्यू है वो अभी भी नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। 370 हटने के बाद बातें तो बहुत हुई थी जम्मू को लेके कि बदलाव होगा, सब होगा। जम्मू को जो है मैं कह सकता हूं कि सिर्फ एक कागजी आश्वासन मिले हैं, लेकिन जो बदलाव आए हैं वो कश्मीर में आए हैं। और जो हम हमेशा कंप्लेन करते रहे हैं कि फोकस हमेशा कश्मीर पे रहा है, वो अभी भी कायम है। यहाँ पे उतना ये रेजोनेट नहीं कर रहा है स्टेटहुड की वापस की डिमांड जितना कश्मीरी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अभी भी पहला मुद्दा ये है कि जम्मू की एम्पावरमेंट हो। वो जम्मू और कुछ सेक्शंस में ये भी मांग है कि स्टेटहुड मिले तो जम्मू को मिले, कश्मीर को चाहे यूनियन टेरिटरी रहने दिया जाए। जम्मू के एम्पावरमेंट का मुद्दा यहाँ पे प्रमुख है पहले।
There is some sense of dissatisfaction against the government that after abrogation of Article 370, the jobs are going to the people from the other states and other parts of India. So Jammu is not getting a due representation. दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। देखो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमें इधर पढ़ाना पड़ता है, फिर बाहर जॉब ही नहीं है, दरफदर, इधर माँ बाप, इधर बूढ़े, इधर तो बच्चे कहाँ कहाँ दरफदर है। वो बहुत दिक्कत आ रही है। घर यहाँ जगह भी नहीं है उतनी, कोई अपनी बेटे को शादी करे रखे तो वहाँ जगह नहीं है, तो दरफदरी वो भी है। हम खजल हो गए हैं, कश्मीरी पंडित खजल हो गए हर साइड से। किसी गवर्नमेंट ने हमारा काम नहीं किया। हमें आशा थी गवर्नमेंट से, बीजेपी से बहुत आशा थी। हम इतने साल वेट कर रहे थे। हम हर बंदा न्यूज़ देखता है कि आज बोलेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सुध नहीं हमारे लिए। इतने खजल हो गए हम, बीजेपी गवर्नमेंट में कहने की बात नहीं है। जब वोट के टाइम आते हैं तो इन्होंने वोट बैंक का ये मसला बनाया है। तो हर समय पाकिस्तान करते रहते हैं, तो पाकिस्तान का मुद्दा बार बार क्यों उठाना है? अगर आपके पास ताकत है तो एक बार फैसला करो। 35 साल में कोई फैसला होता है? पहले भी राजा महाराजे होते थे। राजा पहले जाता था बाहर, वो पहले मरता था, बाद में प्रजा मरती थी। और आजकल के राजाओं को बताओ क्या करते हैं ये। हम 35 साल से लड़ाई की वजह से बाहर। कौन रहेगा 35 साल से अपना घर बार छोड़कर बाहर? कोई नहीं रहता है, कोई नहीं छोड़ता अपनी प्रॉपर्टी। कोई, मुझे आप बताइए, पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं छोड़ दे अपनी प्रॉपर्टी। आर्टिकल 370 से यहाँ पे तो लोकल लेबर खत्म हो गई। आज आप मार्केट में जाइए, बिहार और यूपी के लेबर है। जम्मू तो यूपी और बिहार का गढ़ बन गया, लोकल लेबर है ही नहीं। The issues in elections are so many because the elections being held in Jammu and Kashmir after 9 years. There is the issue of security, there is the issue of targeted militants killing, and people want peace in Jammu region so that the development is pushed. हमें अच्छा लग रहा है कि 77 ईयर के बाद आज पहली बार हमें लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। पहली बार वोट डालने का अधिकार है, जो पिछले 77 सालों से ना हम वोट डाल सकते थे, ना गवर्नमेंट की नौकरी थी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की नौकरी थी, ना हमें राशन कार्ड नहीं था ऑफिशियली, और मकान के लिए जगह नहीं खरीद सकते थे। जिन मकानों में रहते थे वो हमारे नाम नहीं थे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निकाला है, जिन लोगों के नाम नहीं है 5 मरले उनको जगह अलॉट की जाएगी। तो ये पहली बार मोदी सरकार के होते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और पहली बार वोट देने का हमें अधिकार मिला है। 370 हटाने के बाद वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी को सब राइट मिले हैं, तो जो माइग्रेंट जो कश्मीर से आए हुए परिवार है उनका मुद्दा भी सॉल्व किया जाएगा। पहले यहाँ का जम्मू में टूरिस्ट एरिया जो था, जैसे ये अपना रघुनाथ मंदिर पास में है, तो यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते थे, और फिर जब वहाँ से चेंज होकर आता था तो यहाँ के लोगों को भी व्यापार मिलता था, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज होटलों की हालत देखो, बिल्कुल सूने पड़े हैं, होटल आ ही नहीं रही है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत है, और उसके साथ साथ फिर और बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल नहीं था, पार्किंग का वो नहीं था, वाटर टैक्स जो आता था वाटर टैक्स का कोई ज़्यादा वो नहीं था। अब वो सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं कि ये आनी ही आनी है, देनी ही देनी है। कमाई ख़त्म हो गई लोगों की। यहाँ का व्यापार की बात अगर करें तो बाज़ार का हालात यहाँ के कोई ज़्यादा अच्छे नहीं। यहाँ पर कोई बड़े कारखाने उद्योग तो है नहीं। ये जितना भी पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा टूरिस्ट पर डिपेंड है। टूरिस्ट यहाँ आता रहेगा तो यहाँ के लोग सरवाइव करते रहेंगे। सबसे मेन बीजेपी की बात ये लगी कि यहाँ से लेके घाटी तक बिल्कुल शांति है, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है कि पहले जैसे माहौल होते थे कि भाई माहौल ख़राब चल रहा है। कश्मीर में हम आते थे रात को, हम अपनी बात करें तो रात कश्मीर, यहाँ पर कश्मीर होटल है रेजिडेंसी रोड केसी होटल के साथ, तो रात को 9 बजे बिल्कुल सुनसान हो जाता था जम्मू। और अगर बाहर निकलना है कुछ लेने के लिए तो कपड़े उतार के निकलना पड़ता था, क्योंकि बिल्कुल शूट के ऑर्डर थे। और आज मैं देखता हूँ तो आज 11 बजे और 12 बजे तक भी चहल पहल है। So the coming polling on October 1st is going to be a very, very defining moment. What role Jammu plays in deciding the next format of the government and who could be the chief minister of the new government.
So there are the BJP in the election fray. The National Conference has a tie-up with the Congress party, and there are so many parties and independents contesting in Kashmir. But here we are talking what Jammu feels about the elections.